नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक सच बात बताता हूं कि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता है। सिलेक्शन मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में जाने से भी होता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन भर पढ़ाई करते हैं लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कई ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों में फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है स्ट्रेटजी में और उनकी सही प्लानिंग में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ, और ये वीडियो मैं आपके ही सवालों से इंस्पायर होकर बना रहा हूँ, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट में या डायरेक्ट मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मुझे सिर्फ मैथ के वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो पढ़ना जरूरी है, जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक से ज्यादा हमारी शिफ्ट में क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ उन्हीं को पढ़ने से हमारा मैथ में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो रेलवे ने 2024 और 2025 में अब तक जितने भी एग्जाम कराए हैं तो रेलवे ने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद जो हमारा रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन का आगे एग्जाम आने वाला है तो उनके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना बहुत जरूरी है, और वो टॉपिक इजी भी होते हैं, लगभग नॉर्मली एक स्टूडेंट को आराम से समझ में आ जाते हैं, और उसका 25 में से 15 से 20 आराम से स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके सामने वो सभी टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनको आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इनमें से भी कौन से वो टॉपिक्स हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है, और टाइम के हिसाब से आप कुछ टॉपिक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर अगर इनको कवर कर लिया है और पूरी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आ गए हैं तो फिर बाद वाले टॉपिक्स को भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक्स अभी पढ़ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो कि जो एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं और फिर आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन ही देखने को ना मिले। तो जितने भी लोग आने वाली रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की कि किस टॉपिक से अभी तक रेलवे ने जो एनटीपीसी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का जो एग्जाम हुआ है उनसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सारी शिफ्टों के जो पेपर हैं उनको देखकर मैं ये बता रहा हूं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस टॉपिक से सबसे ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, और मेंसुरेशन से भी 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, और सिंप्लीफिकेशन जो सबसे इजी एक टॉपिक होता है 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद जो परसेंटेज और टाइम एंड वर्क, एवरेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री है, इन सभी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से भी, एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो इतने टॉपिक्स हैं जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी के भी एक आध क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है। वही पाइप एंड सिस्टम से किसी किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन आए हैं तो किसी में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वहीं जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है उससे भी किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, एक आधी शिफ्ट में जिसमें एक आध क्वेश्चन आ गया हो। वहीं जो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन है अगर किसी शिफ्ट में आया हो तो ये हमारे सभी टॉपिक्स के बात हो गई है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा रहे हैं हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें। अभी मैंने ये एनटीपीसी और जो एएलपी का सीबीटी 2 हुआ था उसके एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करी है, और यही चीज देखने को मिली है कि इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम है, जो टेक्नीशियन का एग्जाम है, एएलपी का एग्जाम है, उससे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक वही है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि परसेंटेज के बेस पे ही चलता है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। इस टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसको पढ़ने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज आपको बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक्स और मैं बता देता हूं जो बहुत ही इजी होते हैं। एक तो हो जाता है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा हो जाता है हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। ये 2 टॉपिक आपको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करने हैं, बहुत ही इजी होते हैं।
सिंप्लीफिकेशन में मात्र 3 ट्रिक्स होती हैं, वो तीनों ट्रिक्स आपने सीख ली तो सिंप्लीफिकेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आराम से बना लोगे। थोड़ा कैलकुलेटिव कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपका एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद नंबर सिस्टम भी आपका हो गया है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, लेकिन वो सब चीजें ईजी होती हैं। इसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, जो कि बहुत ही आसान होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के कितना ब्याज का अंतर होगा, 3 साल का कितने ब्याज का अंतर होगा, ये सारी चीजें ट्रिकी आ जाती हैं। लेकिन जब वो साधारण ब्याज पूछता है तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हमको लगता है। ये हो गया एसआई और सीआई। इसके बाद मेंसुरेशन है, जो कि हमारा एडवांस मैथ में आता है, और ये चैप्टर काफी सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है। तो इस टॉपिक को अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता है तो अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, जब तक कि आपके जो ऊपर के टॉपिक कंप्लीट नहीं होते हैं, और इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आपको टाइम मिलेगा तो ही पढ़ना है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो मेंसुरेशन को आपको अगर समझ में कम आती है तो 2 से 3 बार पढ़ने में आपको आराम से समझ में आ जाएगी। मैं खुद की बता रहा हूँ, मैंने 3 बार मेंसुरेशन पूरी तरह से कंप्लीट करी थी, तब जाके मुझे इसका लॉजिक समझ में आया था और बेसिक से हर एक चीज समझ में आई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला होते हैं वो हर एक फॉर्मूला हमको याद नहीं करना होता है, मन में ही ऐसी चीजें जो हमारी आकृति होती हैं उनको देखकर ही हमको पता चल जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ये सारी चीजें हमें उस जो हमारा डायग्राम होता है उसको देखने से ही हमको पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क और एवरेज की। तो टाइम एंड वर्क और एवरेज नंबर सिस्टम हमने पहले ही बता दिया है, सिंप्लीफिकेशन बता दिया है, और CISI टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद हमें LCM और SCF, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये LCM और SCF का होता है, तो आपको LCM और SCF का टॉपिक भी कंप्लीट करना है। ये टॉपिक वो होगा जो कंपलसरी है आपको कंप्लीट करना। अगर हम बात करें कि जो अभी तक रेलवे ने पूछे हैं, अगर इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और LCM तक के जितने भी टॉपिक हो गए हैं, इतने टॉपिक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स बन जाए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि अगर मैथ आप पढ़ लोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। जितने भी मैथ के आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे तो एक भी मार्क्स आपका मैथ में नहीं कटेगा, चाहे कितना भी हार्ड और कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन वो पूछ लें। अगर आप अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट करके और प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैथ सवाल देखते ही आपको उसका आंसर दिखने लग जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है ये आपको आंखों ही आंखों में दिखने लग जाएगा और तुरंत से सॉल्व कर लोगे, तो मैथ में आपका नंबर नहीं कटता है। बाकी साइंस जीके जीएस जो होती है उसमें नंबर कटने के चांस होते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें पढ़ने से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है, जल्दी फास्ट कर लेते हैं आप कैलकुलेशन, तो आराम से आप मैथ का हर एक सवाल बना सकते हो। तो मैंने इतने टॉपिक्स बता दिए हैं, अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हो रहे हैं, जिसमें से इसमें से 10 ही हो रहे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन को हमने अवॉइड करने को अभी तक कहा है, जब तक कि ये 10 टॉपिक कंप्लीट ना हो जाएं। जैसे ये 10 टॉपिक कंप्लीट हो तो आपको मेंसुरेशन भी कंपलसरी है पढ़ना। अगर आपके पास जैसे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए भी 3 महीने का समय बचा हुआ है तो उस हिसाब से आप अभी के लिए मेंसुरेशन को अवॉइड कर सकते हो। तो इतने 10 टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, इस टॉपिक के अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर जो ये लास्ट वाले चैप्टर बचे हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, तो इससे हर एक एग्जाम की शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये हमको पता है, और 100% आते हैं। जियोमेट्री है तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% ही पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी के एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बाकी ये जो 3 टॉपिक हैं, पाइप एंड सिस्टम, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इनको आप अवॉइड पूरी तरह से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मान लो जो इन तीनों को मिलाकर अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो इसको अवॉइड कर देंगे। हो सकता है इजी क्वेश्चन अगर इससे आ जाता है, जैसे वो ग्राफ वगैरह है वही इसमें आता है, तो वो आराम से आप कॉमन सेंस के आधार पे बना सकते हो। तो आपको इन 3 टॉपिक को अवॉइड कर लेना है, पूरी तरह से मैं कहता हूँ इसको अवॉइड कर देना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं ऊपर से लेकर ये 10वें नंबर तक मैंने आपको बताए हैं, और इसीलिए मैंने ये सिस्टमेटिक लिखे हैं। कहूँ तो मैं नंबर भी डाल देता हूँ। ये पहले नंबर पे आपको कंप्लीट करना है, जिसमें पहले नंबर पे आपको परसेंटेज करना है, इसके बाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आपके ये दोनों टॉपिक आ जाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको LCM और SCF कंप्लीट करना है, क्योंकि सारे टॉपिक से मिला जुला ये होता है
इसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस 5वें नंबर पे कंप्लीट करना है, 6वें पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, 7वें पे सिंप्लीफिकेशन तो आप स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको कई ऐसे कैंडिडेट हुए ना भी पढ़ें तो भी आ जाता है। इसके बाद आपको 8वें नंबर पे टाइम एंड वर्क जो कि एलसीएम एचसीएफ पे बेस होता है, 9वें नंबर पे एवरेज और 10वें नंबर पे नंबर सिस्टम, ये भी आप स्टार्टिंग में चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये 10 टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। अब बताता हूं कि अगर ये 10 टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके 25 में से कितने मार्क्स आ जाएंगे। जिनकी मैथ कमजोर है मैं उनको बता रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस से मान लो 4 नहीं 3 ही क्वेश्चन आए तो आपके 3 मार्क्स ये हो गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर 2 या 3 में से 2 मार्क्स भी आए तो 2 मार्क्स ये हो गए। इसमें से अगर 2 आए तो 2 इसके हो गए, 2 इससे आए, 2 इससे आए, 2 इससे, तो 6 तीनों के मिलाकर ये हो गए। इसके बाद अगर एक एक क्वेश्चन भी इन चारों टॉपिक से आया तो 4 ये हो गए। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं तो 2 ये हो गए। तो अगर आप ये 10 टॉपिक तक कंप्लीट कर लोगे तो कितने हो गए आप ऐड कर सकते हो, 3 2 5 2 7 6 13 4 17 और 2 19, तो आपके 19 मार्क्स 25 में से आराम से आ सकते हैं। और ये 10 टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं, आप सिर्फ इनको अच्छे से बेसिक से समझोगे तो, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 19 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही पूछे जाते हैं। बाकी इन 3 टॉपिक से मिलकर 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से मुझे नहीं लगता कि 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, मात्र 3 या 4 पूछे जाएंगे। तो इससे लगभग 21 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं 10 टॉपिक से। आपको 11वें नंबर पे इसके बाद ये मेंसुरेशन भी कंप्लीट कर लाना है। तो जो 2 ऑप्शन का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये मेंसुरेशन पूरा कर देगा। तो इस तरीके से आपको टॉप 10 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और जितने भी लोग अब पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, तो यही 10 टॉपिक हैं जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो अब तक रेलवे टीसीएस ने पूछे हैं, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से ये ना माने कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ये रेलवे का एक्सपीरियंस है और रेलवे के ही पूछने का तरीका है कि किस टॉपिक से वो कितने क्वेश्चन पूछता है, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपका वो डाउट क्लियर हो गया है जो मुझे कमेंट में और मैसेज करके पूछ रहे थे कि मुझे मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। अगर आप सीरियसली रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये मैथ की बैकबोन होती है जो मैंने 10 टॉपिक बताए हैं। अब इनको आप पूरी तरह से कंप्लीट करिए और मैथ में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये टॉपिक आराम से आप कंप्लीट भी कर सकते हो। अगर ग्रुप डी का एग्जाम आपको देना है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपके पास 3 महीने का समय है, तो 3 महीने में भी आप इन 10 टॉपिक को कंप्लीट आराम से कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और ये वीडियो आपके काम आ सकती है, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सच में इंपॉर्टेंट हैं और वो रेलवे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं भी है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के कोई एक शिफ्ट ही उठा के देख लो और आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को गिन लो और क्या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन सच में पूछे गए हैं या फिर मैं सिर्फ अपने तरीके से ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में ये लॉजिकल भी है और इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना जो रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प उनकी भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जो कमेंट के साइड में हाइप का बटन है उसको जरूर क्लिक करिएगा। और जो कोई भी डाउट आपका रह गया हो वो आप वीडियो में बेझिझक लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।